हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। ट्रेड्स लेने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें ध्यान रखना है वो है इम्पॉर्टेंट लेवल्स। देखो, हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड लेने के लिए एक लेवल होता है, यानी जहां पे मेजॉरिटी ट्रेडर्स आ सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, आपको वहीं पे ट्रेड लेना है। समझ रहे हो? यानी की लेवल्स, ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल जहां हर कोई ट्रेड लेना चाहता है, उस लेवल का हमें इंतजार करना है। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इंतजार नहीं कर पाते, वो की लेवल्स का इंतजार नहीं कर पाते और बीच में ही ट्रेड लेते रहते हैं। उनका एसएल हिट होते रहता है, वो पैसा गंवाते रहते हैं और जितनी बार उनका एसएल हिट होता है वो उस चीज़ को अपना नहीं पाते। पहला चीज़ तो लॉस को नहीं ले पाते, जिसके कारण से वो और बड़ा 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 लॉस करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो? आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, एंड तक देखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा। और इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। नाउ अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कल कुछ ट्रेड्स लिए थे, ठीक है, अंबुजा सीमेंट में, और आज भी मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं अंबुजा सीमेंट में। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं और ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो प्राइस एक एक ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। यानी इस लेवल पे प्राइस जैसे जैसे आता है, प्राइस ऊपर चला जाता है, प्राइस ऊपर चला जाता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। इट मीन्स ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हो आप, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक कर लो। सो इसे कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हो कि वो लेवल सच में सही लेवल है कि नहीं, क्या प्राइस वहां पे सच में आके उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन इस प्राइस को सपोर्ट देता है, यहाँ पे सपोर्ट देता है। दूसरा चीज ये देखो, ये एक लेवल है जहां से प्राइस नीचे गिर रहा है। ठीक है, जहां से प्राइस नीचे गिर रहा है। सो यहां पर मेरे ट्रेड्स लेने के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि इस लेवल के आसपास में प्राइस आए तो मैं ट्रेड लूंगा। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखो क्या दिखता है हमें। 29 तारीख, 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च को क्या होता है, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है, गैप अप ओपनिंग देता है और तेजी से ऊपर जाता है। और सेम इसी लेवल से, इस लेवल से जहां से प्राइस गिरा था, उसी लेवल से प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए गिरता है। और यहां जहां से मार्केट ओपन हुआ है, यानी कल जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था, 28 को जहां मार्केट क्लोज हुआ था, देखो जहां मार्केट क्लोज होता है, जहां से मार्केट ओपन होता है, जहां से मार्केट नीचे आता है और जहां से मार्केट ऊपर जाता है, ये सब एक इंपॉर्टेंट जोन होते हैं जहां पे प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, जहां पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है, जहां पे प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इन लेवल्स को हमें मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सो इस लेवल को मैंने मार्क करके रखा था। तो इस लेवल पे प्राइस टूटते हुए नीचे आता है और यहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, और मैं रेडी था कि मैं इस लेवल पे ट्रेड लूंगा। क्यों? ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था इस लेवल पे। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एक मेरे को रीजन मिल गया। दूसरा रीजन, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। सो अब चलते हैं हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 28 तारीख में हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। ठीक है, देखो प्राइस इस लेवल से टूटना चालू होता है, नीचे गिरना चालू होता है और इस लेवल पे आता है। इस लेवल पे प्राइस आता है तो मैं यहां पे ट्रेड लेता हूं। अब देखो मैं ट्रेड कैसे लेता हूं, क्या मेरा साइकोलॉजी होता है, किस तरीके से मैं मैनेज करता हूं ट्रेड्स को। अब आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे प्राइस आता है, थोड़ा देर रुकता है, यहाँ पे डोजी बनाता है और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है। ठीक, इस ग्रीन कैंडल के फॉर्म करने पे मैं रेडी हो गया था कि मैं अब ट्रेड लूंगा, क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है,
प्राइस थोड़ा देर कंसोलिडेट करके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। सो मैं रेडी हो चुका था कि अब मैं यहां पे ट्रेड लूंगा। प्राइस थोड़ा देर ऊपर जाता है और प्राइस से एक पुल बैक लेता है और ये ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूं। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ जितना क्वांटिटी डिसाइडेड था उस क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड लिया। और होता क्या है, प्राइस मेरा एसएल हिट कर देता है। यहां पे देखो ये रेड कैंडल, देखो मेरा एसएल हिट हो गया। सो मैं चुपचाप से विदाउट फाइटिंग विद द मार्केट से बिना लड़े मैं एसएल लेके बाहर हो जाता हूं। ठीक है, फिर प्राइस नीचे गिरता है और फिर ये एक मूव आता है, अब फिर मैं रेडी हो जाता हूं कि भाई अगर ये मूव आया है तो मुझे फिर से ट्रेड लेना है। फिर मैं इंतजार करता हूं और फिर प्राइस नीचे आता है इस लेवल पे और मैं ट्रेड लेता हूं। आपको मैं बताता हूं मैंने कहां ट्रेड्स लिए हैं। और फिर मैं ट्रेड लेता हूं कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, यहां पे मैं ट्रेड लेता हूं। यहां पे मैंने एंट्री लिया और फिर प्राइस यहां से ऊपर बढ़ना चालू हुआ और प्राइस देखो कहां तक गया, आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर एंट्री लेने का रीजन बता दूं मैं आपको। अब जैसे देखो प्राइस ऊपर गया तो इट मीन्स कहीं ना कहीं यहां पे बुल्स ने एंट्री बनाया होगा। यहाँ पे यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स ने एंट्री लिया होगा, जिससे मैंने एंट्री लिया था, उनका एसएल हिट कराया और फिर प्राइस ऊपर गया। इट मीन्स न्यू एंट्री बना इनका एसएल खा के। ठीक है, यहाँ एसएल खाया गया, यहाँ पे न्यू एंट्रीज लिए बुल्स ने और फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर प्राइस ऊपर जाना चालू हो गया सेम लेवल से। प्राइस ऊपर गया और प्राइस ने 364 का लेवल टच किया। ठीक है, और फिर प्राइस यहां से गिरना चालू होता है और फिर प्राइस यहां से देखो किस तरीके से ऊपर जाता है। मेरा टारगेट क्या था, मैंने यहां पे एंट्री लिया था, और मैंने एसएल कहीं यहां का रखा था और मेरा टारगेट क्या था 360, जस्ट मिनट, मेरा टारगेट था 365 का कि मुझे 365 पे निकलना है। ये मेरा टारगेट था, बट प्राइस देखो कैसे मेरे साथ धोखाधड़ी करता है। देखो यहां पर मैंने एंट्री लिया था, एक बार एसएल मेरा हिट हो चुका है, याद रखना एक बार एसएल हिट हो चुका है और मैं इस लेवल को बाय कर रहा हूं, मैं प्राइस को बाय कर रहा हूं इस लेवल पे। सो यहां पे मेरा एक बार एसएल हिट हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मुझे यहां पे एंट्री मिला, यहां पे मैंने लिया और मैंने यहां पे अपना, या फिर मान के चलो यहां पे रखा है और फिर मैं रखता हूं अपना टारगेट प्राइस 365। सो इस लेवल पे मैंने एंट्री लिया, यहां पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट मैंने रखा था 365 का। यहां ध्यान रखना मैं लेवल को बाय कर रहा हूं, मैंने यहां पे भी बाइंग किया था, इस लेवल पे बाइंग किया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना मार्केट से लड़े मैंने स्टॉप लॉस ले लिया और मैं इंतजार कर रहा था दूसरे एंट्री का। यहां पे मुझे दूसरा एंट्री मिला, जस्ट ट्रेंड लाइन के पास, इस लेवल के पास मुझे एंट्री मिला और प्राइस मेरे डायरेक्शन में परफेक्टली जाना चालू हुआ। जब प्राइस इस लेवल पे आ रहा था, अब मैं आपको दिखाता हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था। अब जब प्राइस इस लेवल पे आ गया था ना यहां पे, तो थोड़ा बहुत प्राइस इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था, यहां रुक रहा था प्राइस। सो इसलिए मैंने यहां पे बुक किया था कुछ क्वांटिटी। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने 1500 क्वांटिटी से अंबुजा सीमेंट में एंट्री लिया था और इस लेवल पे मैंने 1000 क्वांटिटी बुक कर लिया था और टारगेट मेरा था 365 का। अब मैं इंतजार कर रहा था 500 क्वांटिटी के साथ कि टारगेट मुझे मिलेगा, पर यहां से देखो प्राइस पूरा गिरते हुए आता है और मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां लगा रखा था और मेरा स्टॉप लॉस खाता है और फिर प्राइस ऊपर चला जाता है। एट द एंड में मैं प्रॉफिट में ही था, बट मेरा जो प्रॉफिट यहां पे हो सकता था वो नहीं हुआ। तो ये चीज आपको ट्रेडिंग में समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में हमेशा आपके हिसाब से चीज चल ही नहीं सकता। आप जितना कमा सकते थे उतना नहीं कमाओगे, जितना लॉस हो सकता था क्या पता उतना लॉस ना हो। तो ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं इतने बड़े फॉल के बारे में सोच ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा और मेरा एसएल हिट करा देगा। वैसे 1000 क्वांटिटी मैंने बुक किया था, 500 क्वांटिटी मेरे पास था सिर्फ, बट उसके चलते भी मेरा बहुत सारा प्रॉफिट चला गया। अब मैं आपको बताऊं, फिर देखो यहां से प्राइस रिकवर करके पूरा टारगेट मेरा दे देता है।
अब यहां पर रीजन बताता हूं एंट्री का कि दूसरा एंट्री मेरा क्यों सही हुआ, पहला एंट्री मेरा क्यों गलत हो गया था। अब वो चीजें मैं आपको पहले बताता हूं। अब मैं पहले इसे हटाऊं। यहां पे देखो होता क्या है, प्राइस यहां पे आया, एक पहला पुल बैक लिया, डाउन ट्रेंड में प्राइस से एक पहला पुल बैक लिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं यहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुए, सेलर्स निकले बाहर। फिर प्राइस नीचे आता है, यानी लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। जब तक प्राइस लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करे, आपको लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है, आपको बाय नहीं करना है। देखो लोअर लो बन रहा है, बन रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो प्राइस लोअर लो लोअर हाई और प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। जब तक ऐसा फॉर्मेशन हो आपको एंट्री नहीं लेना है। और यही गलती मैंने किया यहाँ पे ट्रेड लेके। इस लेवल पे जो मैंने ट्रेड लिया, मैं नहीं समझा कि भाई अभी ये हाई टूटा नहीं है, अभी भी प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ये चीज़ मुझे समझना चाहिए था। दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पे देखो अब प्राइस यहाँ नीचे गिरता है और प्राइस सेम इस लेवल तक आता है, इस लेवल तक प्राइस कहीं ना कहीं आता है और इस लेवल से प्राइस गिरता है। ठीक है, देखो ये अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पे आप देखो, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। अब ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ से जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये लेवल अब रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो नीचे आ चुका है। जब प्राइस इसे तोड़ के नीचे आएगा तो वो लेवल क्या हो जाएगा, वो लेवल हो जाएगा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। ठीक है, सो चेक दिस, जस्ट अ मिनट। ये लेवल एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इस लेवल को प्राइस तोड़ के ऊपर निकल रहा है, तोड़ के अच्छा खासा ऊपर निकला और फिर इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है प्राइस। दूसरा, इस लेवल तक प्राइस आया, इस लेवल तक प्राइस आया, इट मींस अब हाई, अब लोअर हाई नहीं बना, इस बार हाई उस हाई के बराबर गया, पिछले हाई के बराबर। सो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। यहां पे देखो स्ट्रक्चर क्या है, लोअर हाई लोअर लो, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे देखो क्या हुआ, हायर लो बना, देख रहे हो आप, हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। और ये चीज़ देखो सेम हाई है, कहीं ना कहीं हाई जो है वो सेम है, हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। सो ये चीज़ मुझे कंफर्म करता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, एंड दिस इज नोन एज मार्केट स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। हमको समझना पड़ेगा कि किस स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा है। अगर मार्केट को नीचे गिरना है, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो मार्केट ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है, इसे कहते हैं लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे गिर रहा है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ऐसे जाएगा, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए। सो देखो यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन हो गया, हाई बराबर हो गया था, इट मीन्स कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ये आके क्लोज हुआ है, यानी बुल्स ने यहाँ पे एंट्री लिया है। एक बार बुल्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हुआ है, सो रिटेलर्स को बाहर निकाल दिया गया और जो मेन प्लेयर्स होंगे उन्होंने फिर एंट्री ले लिया यहाँ पे। समझ रहे हो आप? सो इस रीजन से, इस कारण से प्राइस फिर ऊपर चला गया। आज मैंने एक और ट्रेड लिया, आज का ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए हम चलते हैं थोड़ा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ताकि हम थोड़ा अच्छे से समझ पाए कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था। अब देखो आज का जो ट्रेड था वो क्या था कि मार्केट होता है गैप अप ओपनिंग देता है, सीधे गैप अप ओपनिंग देता है और इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है मार्केट। लेट्स गो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार। मार्केट सीधे गैप अप ओपनिंग देता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, कर रहा है। सो मैं रेडी था कि इस लेवल के आसपास प्राइस आएगा, मैं बाइंग करूंगा। मुझे सिंपल सिंपल बाइंग करना है इस लेवल के आसपास, ज़्यादा मुझे और दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, सो देखो होता क्या है, प्राइस आता है इस लेवल के आसपास, यहां से प्राइस जाता है, इस लेवल को तोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है और इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देता है। देखो इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देता है। फिर प्राइस यहां से थोड़ा पुल बैक लेता है, इस ग्रीन कैंडल पे मैं एंट्री लेता हूं। फिर इस रेड कैंडल पे, ये जो ये हैमर टाइप है, इस पे मैं एंट्री लेता हूँ और यहाँ पे मेरा एवरेज फॉर्म होता है। और फिर यहाँ से देखो प्राइस ने मुझे कितना अच्छा
यहाँ से प्राइस ने फिर मुझे देखो कितना अच्छा मूव दिया। मेरा एसएल जस्ट इसके नीचे था और यहाँ से मैंने रखा था ये 368.4 का टारगेट था और मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। इस लेवल पे मैंने एग्जिट कर दिया 368.10 के आसपास। सो मुझे 1:4 पॉइंट मान के चलो 1:4 का मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला। सो एक बार लॉस हुआ, 2 बार लॉस हुआ, बट अगर आप तीसरी बार इतना प्रॉफिट बना रहे हो ना तो आप नेट प्रॉफिट में आ जाओगे। सो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक बार 2 बार लॉस ले लो, एसएल ले लो यार, तीसरी बार प्रॉफिट बना लो। आपको लेवल्स बाय करने, मैं लेवल्स बाय करता हूं, मैं कुछ और बाय नहीं करता, लेवल्स, ये लेवल्स। अब देखो यहाँ पे जो एंट्री लिया होगा बुल, उसका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। यहाँ पे जिन्होंने जिन्होंने यहाँ कहीं एंट्री लिया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। इन्होंने जहाँ यहाँ कहीं जिन्होंने एंट्री लिया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। बट जो यहाँ एंट्री लिए, इस लेवल पे जिन्होंने एंट्री लिए, उन्होंने तो पैसा बनाया ना, उन्होंने तो पैसा बनाया ना। सो एक बार या 2 बार स्टॉप लॉस ले लो, तीसरी बार आप पैसा कमाओगे। ये पूरा का पूरा तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का। आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखो, प्राइस लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, और लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। प्राइस सेम लेवल से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे देखो सेम लेवल से प्राइस सपोर्ट ले रहा है और लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मीन्स डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में जैसे ही इसको तोड़ेगा प्राइस, ये रेजिस्टेंस है, क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से देखो प्राइस नीचे गिरा, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, अब इस लेवल को प्राइस तोड़ा, इट मीन्स कहीं ना कहीं बुल्स आर बैक, बुल्स बैक है, बुल्स वापस आ चुके हैं। सो अब मुझे केवल लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचना है। टूटा, ये ट्रेंड लाइन टूटा, ये रेजिस्टेंस टूटा, प्राइस ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, मैंने एंट्री लिया और फिर मेरे को टारगेट मिल गया। सो अगर आप एक सिस्टम के साथ ट्रेड लेंगे, अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड लेंगे, अपने डिसाइडेड लेवल पे ट्रेड लेंगे, 1 बार 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी बार भी आप ट्रेड लेंगे अपने प्लान के हिसाब से, तो आप पैसा कमाएंगे। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। आप अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड लो, इमोशंस को इन्वॉल्व मत करो, यू विल मेक मनी। यही पूरा का पूरा सिस्टम है। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। हायर हाई फॉर्म कर रहा है, लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, या लोअर लो फॉर्म कर रहा है, हायर लो फॉर्म कर रहा है। याद रखना, मार्केट को अगर गिरना है तो मार्केट ऐसे करके गिरेगा, ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए। अगर मार्केट को चढ़ना है तो मार्केट हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाएगा। अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, गो फॉर बाइंग। अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, सेल करो। ये चीज़ अगर आप समझ गए मार्केट स्ट्रक्चर का, आपको पैसा कमाने से स्टॉक मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा, आपको ये वीडियो बहुत कुछ सिखाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपने दिल के बातों को बताएं और वीडियो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।